अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसान इमाम और आज मेरे साथ मौजूद हैं काफ़ी टाइम बाद मोहम्मद तौसीफ़ खान साहब। और बेशतर मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी, तौसीफ़ भाई के साथ मेरे कंटेंट रहते ही थे और कुछ मसरूफियात की बिना पे टाइम नहीं मिल पा रहा होता, जिसकी वजह से तौसीफ़ भाई से इन टच भी नहीं हो पा रहे होते। और कैसे हैं तौसीफ़ भाई, खैरियत जी, से जी, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप सुनाइए हालत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उस मालिक का बड़ा करम है। तो आज एक हमारा विज़िट था, उसी हवाले से निकले हुए थे। मैंने कहा थोड़ी-सी डिस्कशन कर ली जाए मार्केट के हवाले से। और आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, रमज़ान का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला हमें हमेशा इसी तरीके से रमज़ान अता करता रहे। और बड़ा ही रहमत वाला महीना है। वो बिल्कुल। कहते हैं ना, बख्शिश भी है, रहमत भी है। तो बहरहाल आज मेन टॉपिक हमारा बहरिया टाउन कराची मार्केट अपडेट से रिलेटेड ही है, और उसके अंदर मैं तौसीफ भाई से कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगा। और वो क्वेश्चन आंसर होंगे जो आप लोगों के जहन में चल रहे हैं कि बहरिया की मार्केट कैसी है, बहरिया के प्राइजेस कब अप होंगे, बहरिया टाउन कराची करंट पोजीशन क्या है, बहरिया टाउन कराची के फ्यूचर को हम कैसा देख रहे हैं। याद है, हमारे जितने भी कंटेंट होते हैं कोशिश की जा रही होती है कि रियलिटी पे ही आप लोगों से बात की जाए। और बहुत सारे कंटेंट हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, और मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आया एक बंदा कहता है कि मार्केट अच्छी है, दूसरा बंदा कहता है नहीं मार्केट अच्छी नहीं है। और हर बंदे का अपना मोटिव होता है, लेकिन मैं कहता हूँ मार्केट को देखते हुए जो आप तौसीफ भाई एनालाइज करते हैं ना, और जब उसके रिजल्ट निकल के आते हैं तो वो रियलिटी हो, सही, ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। और पिछले 3 साल से एक तवील टाइम हो गया, और उन 3 साल से हम बहरिया टाउन कराची में एज अ रियल्टर बड़ा सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, सर्वाइवल इस वक़्त बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। बहुत मुश्किल है। अच्छा, हमने लेकिन पीछे नहीं हटे, हमने बहरिया टाउन कराची को अपना लिया था, और आज भी हम यही कह रहे हैं बहरिया टाउन कराची को हमने छोड़ना नहीं। और उसकी ना छोड़ने की वजह, बहुत सारे बेशतर लोग यहाँ से मूव कर गए और उनके जहन में यही रहा कि अब बहरिया टाउन कराची खत्म हो गया और बहरिया टाउन कराची का अब कुछ नहीं होगा। और जो लोग रिवर्स कर गए वो रिवर्स कर गए। वो कहते हैं ना कि हम चट्टान तो चढ़ गए और चढ़ने के बाद मजीद अब चढ़ा नहीं जा रहा तो नीचे उतर गए। तो बस जब नीचे उतर गए तो आप उतनी भी नहीं चढ़ सकते जितनी आप चढ़े थे पहले से। ठीक है। और हमारे काफी ऐसे क्लाइंट्स जिन लोगों को हमने यहाँ पर बाइंग सेलिंग सारी चीजें कराते रहे टाइम टू टाइम, आज भी कर रहे होते हैं साथ साथ। और उन लोगों को पर्सनली मैं यही बताता रहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी को सेल करने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपका भी टाइम आएगा। हाँ, ठीक। अच्छा तौसीफ भाई, इस रमजानुल मुबारक में इस मार्केट को बहरिया टाउन कराची की कैसा देख रहे हैं? लास्ट 3 वीक्स की बात करें, ज्यादा पीछे भी नहीं जाते, और मार्केट में आपको क्या एक्टिविटीज नजर आ रही हैं बाइंग सेलिंग से रिलेटेड? हसन भाई बिल्कुल बाइंग सेलिंग चल रही है। अब जैसे हम थोड़ा-सा अगर इसका रिव्यू लें, जो कि हमारा 2020, 21 और 22 का सेटअप चल रहा था, तो उसके लिहाज से इस टाइम तो प्राइसेस कदरे कम हैं, लेकिन उस टाइम का सिनेरियो और था और इस टाइम सिनेरियो और है। उसमें ये है कि आपको पता ही है कि जो क्लाइंट्स आ रहे थे वो इतने नोन नहीं थे, इतनी इनको नॉलेज नहीं थी जितनी आज हर बंदे को नॉलेज। उसे पता है कि भाई इवन अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे से ज़्यादा उससे जो है ना नॉलेज होती है क्लाइंट। ऑब्वियसली ऐसे ये कौन सा प्रेज़ेंट कैसा है, कौन सी लोकेशन कैसी है, उस टाइम तो लोगों ने सिर्फ़ क्या किया अंधाधुंध पैसे लगा दिए। अंदर पूंजी लगा दी है। और तौसीफ भाई, उसमें ये होता था कि हम पे ये लोग रिलाई कर रहे थे कि यार आप बताएं हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, वो प्रेसिडेंट 40, प्रेसिडेंट 38, बैरिया ग्रीन्स वहां तक पहुंचा दिया कि वहां ले लो, सस्ता है, तुम्हारा बजट कम है ना, वहां ले लो। अरे भाई, वहां तो बाइंग बनती नहीं थी, क्यों बाइंग करा दी? उसकी वजह ये, अगर आपने चले वहां करा भी दी तो उसको कम से कम अर्ली तो कंसीडर ना कराते। आपने क्लाइंट को कहा आज ले ले, मैं परसों भेज दूंगा आपका प्लॉट 90 के साथ। अल्टीमेटली उसका रिजल्ट यही हुआ। जब बहरिया टाउन कराची, आपको पता है बड़ी सोसाइटी है, छोटी सोसाइटी नहीं है तो भाई, टाइम लगेगा इसको डेवलप होने में। ऑब्वियसली लगेगा। इतनी बड़ी चीज़ होती है उतना टाइम लगता है सोसाइटी। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उसमें टाइम टू टाइम चीजें वेरी करती हैं कि आपको किस जगह पे आगे क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। बहरहाल वो बड़ा एक आसान लफ्जों में कहता हूँ, हमारे उर्दू में कहते हैं हाड़ा रूड़ी का मामला थे, और उसके अंदर जो है ना सब चीजें चल गई। ऐसे ही। अब जैसे आपने अभी कहा कि अब हमारे तमाम जो कि क्लाइंट्स हम कंसीडर करेंगे, व्यूवर्स कह लें, जो देख रहे हैं, उनको सब नॉलेज है। सब 125 गज का प्लॉट कहाँ है, 272 का प्लॉट कहाँ है, किस प्लॉट की किस परसेंट की क्या मार्केट है, और ये तमाम चीजें हमारे इस बजरिया सोशल मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह सीख गए। और जो कि बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग सीख गए। और आपके सीखने से हमारे लिए आसानी पता है क्या है? अब जब हमारे पास कोई लीड्स जनरेट होती है ना, तो हमारा क्लाइंट खुद कह रहा होता है
कि यार मुझे 10B में दिला दें या मुझे अली ब्लॉक में दिला दें या प्रेजेंट 8 में दिला दें, और वो बजट भी वही बता रहे होते हैं जो उनको मार्केट के बारे में इल्म होता है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। लेकिन मार्केट को जो आप देख रहे हैं, एक देखें ना, बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड ना ट्रस्ट टूट गया, ऐसे ही है। अच्छा, वो ट्रस्ट टूटने की दो वजूहत है। एक तो हमारे हुकूमती मामलात, मालिक साहब के साथ जो भी पर्सनल चीजें, हमारा मकसद नहीं है उसको डिस्कस करना, लेकिन जो भी मामलात है उसकी वजह से। और दूसरा जो है ट्रस्ट टूटने की एक अहम वजह है ना, वो प्राइवेट बिल्डर्स है। उन लोगों ने ढांचे खड़े कर दिए लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं, डिलीवरी नहीं करी, और पता नहीं डिलीवरी करेंगे भी या नहीं करेंगे। वैसे तो लगता है कि करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे ये नहीं पता। लेकिन एक तवील टाइम जो है ना यहाँ से जाता नजर आ रहा है। अच्छा, इन्वेस्टर से रिलेटेड आप क्या कहते हैं तौसीफ भाई? मार्केट के अंदर क्या मकसद रुझान है? इन्वेस्टर कैसा देख रहा है मार्केट? इन्वेस्टर तो भी हुई, आपने कहा नहीं, एक तो ट्रस्ट का सबसे ज्यादा बड़ा इश्यू उसको आ रहा है। लेकिन अगर इन्वेस्टर थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचे तो मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो बहरिया टाउन में जो चीजें उसे मिल रही हैं, चाहे प्लॉट है या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, वो उसको हर तरह से बेनिफिशियल मिल रही है। अगर आप ये देखें कि जनाब एक बनी हुई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, तो अगर वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाले तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा पड़ती है, और यहाँ पे उसको कंस्ट्रक्टेड विला या अपार्टमेंट इंक्लूडिंग लैंड, वो सब कुछ उस कंस्ट्रक्टेड अमाउंट से सबसे भी सस्ता मिल जाता है। लेकिन इसमें ना इनकी ज्यादातर ख्वाहिश ये देखने को मिली है मुझे, जो इन्वेस्टर है ना तौसीफ भाई, जी मार्केट को थोड़ा सा खराब भी कर देते हैं। एक साइलेंट इन्वेस्टर होता है, बड़ा फास्ट आता है, वो कहता है आज दिलाओ कल बेच दो। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो साइलेंट इन्वेस्टर है ना, वो तो चले सही है, उसको पता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों बेच दूंगा, कोई मसला नहीं है, सुकून से चीज को पड़ा रहते हैं। बिल्कुल है। लेकिन ये जो अर्ली इन्वेस्टर है ना, उसको मार्केट में, और शॉर्ट टर्म वाला जिसको हम कहते हैं, वो मार्केट के अंदर आके ना वो एक हाइप क्रिएट करते हैं, और हाइप क्रिएट करने के बाद आप इतना आर्टिफिशियली रेट्स को ऊपर ले जाते हैं कि बाद में हमें प्रॉब्लम यही पेश आ रही होती है कि यार अभी फिर मार्केट हाथ से निकल गई, चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही। जो प्लॉट फॉर सेल पे थे वो क्लाइंट्स की जानिब से होल्ड हो गए। क्लाइंट ये समझता है शायद अब बहरिया की मार्केट बहुत पॉजिटिव जा रही है, तो थोड़ा सा मैं और मजीद वेट कर लेता हूँ। उस वेट का इम्पैक्ट ये पड़ता है मार्केट फिर दोबारा से नीचे, जो गुज़श्ता कुछ सालों में हमारे साथ होता रहा है। इस टाइम पे वो इन्वेस्टर नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि वो अर्ली प्रॉफिट गेन करने वाले लोग थे। वो गोल्ड में जा चुके, वो सिल्वर के जा चुके। तो इन फॉरेन ये जो करेंसीज हैं इसमें, इन सब में उनके पैसे लगे हुए, अब उसमें उनको मजे आ रहे हैं, और अच्छी बात है, उनको उसमें मजे आए। अल्लाह ताला उनकी रोजी में बरकत भी दे, हमारी दुआ है। लेकिन काइंडली वो इस मार्केट के अंदर आके ना, मैं कहता हूँ कि गन ना करें बस, क्योंकि ये बड़ी स्टेबल मार्केट चल रही है, एंड यूजर बहुत पॉजिटिव देख रहा है। और इसी तरीके से अगर चलती रहेगी तो स्लोली हल्के हल्के रेट एक जगह पर आके अच्छी वर्थ रखेंगे, एक जगह पे आके अच्छा स्टेबल हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि आज बढ़ गए कल फिर गिर गए, लोग परेशान हो जाते हैं ना। क्या है, कई लोग तो अपना सरमाया सारा बैरियर डाउन करा, वही ना लगा, बहुत सारे लोग उसमें सरवाइव करने पे आ जाते हैं, इनके लिए मुश्किल हो जाती है। पूरे के पूरे पैसे लगा दिए, अच्छे या हाई रेट पे परचेज कर लिया, अब वो जो है ना उस रेट पे नहीं जा रहा, नहीं जा पा। इन्वेस्टर तो चले वो सरवाइव कर लेता है, लेकिन एक नॉर्मल एंड यूजर जो है वो उसके लिए सर्वाइवल जरा मुश्किल हो जाता है। तो खैर अभी फिलहाल वो इन्वेस्टर तो नहीं आता नजर आ रहा है, और आएगा भी नहीं। बहरहाल इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर हूँगा किसी एक नए टॉपिक के साथ। ये एक मुख्तसर सी डिस्कशन थी तौसीफ भाई के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा नंबर भी मेंशन है, तौसीफ साहब का भी नंबर स्क्रीन पर आपको मेंशन है, आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कोई सेल या बाय करे, और कोई अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए आपको तो वो ज़रूर मिलेगी बजरिया हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स पर। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।